SC/ST के वर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बहुजन संगठनों के द्वारा आहूत भारत बंद का भागलपुर में मिला जुला असर देखने को मिला। बंद समर्थक SC/ST उपवर्गीकरण का विरोध करने के साथ ही बिहार के SC/ST OBC BC के 65% आरक्षण के प्रावधान को 9वीं अनुसूची में डालने, लैटरल एंट्री के जरिए भर्ती पर रोक लगाने, OBC को आबादी के अनुपात में आरक्षण देने, आरक्षण की तय 50% की सीमा और OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर के प्रावधान को खत्म करने, जाति जनगणना जल्द कराने और निजी क्षेत्र और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति सहित हर क्षेत्र में SC/ST और OBC को आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी की गारंटी करने की मांगों को भी बुलंद कर रहे थे। बंद की अगुवाई सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के गौतम कुमार, प्रीतम, बिहार फुले अम्बेडकर युवा मंच के अखिलेश रमन, नसीब रविदास, अशोक अम्बेडकर, सुनील दास, बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन बिहार की अनुपम आशीष, संतोष पासवान, सोहराब आलम, दीपक दीवान कर रहे थे। बीरपुर में सुबह 9:30 बजे से ही बीरपुर प्रखंड के शाहिद गेट पर बंद समर्थकों का जुटान शुरू हो गया था। बीरपुर विधानसभा क्षेत्र से बंद समर्थकों का जत्था सोनवर्षा, हरियो, झंडापुर, विक्रमपुर, संडी, हरीक, नारायणपुर आदि जगहों से जमा हुए। 11 बजे हजारों की संख्या में जत्था शांतिपूर्ण भारत बंद का नारा लगाते हुए बीरपुर प्रखंड कार्यालय होकर बाजार भ्रमण किए। बंद में एक जगह इकट्ठा होकर सभा को संबोधित करते हुए गौतम कुमार, प्रीतम और अखिलेश रमन ने कहा कि ऐतिहासिक बंद के जरिए बीरपुर सहित देश भर के बहुजन ने SC/ST वर्गीकरण के खिलाफ अन्य मांगों के पक्ष में एकजुट आवाज बुलंद की है। इस आवाज को नरेंद्र मोदी की सरकार अनसुना नहीं करे, संसद में बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करे। गैर संवैधानिक जो राज्यों को उपवर्गीकरण, अनुसूचित जाति जनजाति में उपवर्गीकरण का जो आदेश पारित किया है उसके विरोध में है। और बिहार का जो हाई कोर्ट है उसने जो 65% आरक्षण को रद्द किया है उसके विरोध में है। और हम लोगों का मांग है कि 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डाले केंद्र सरकार, नहीं तो तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे जब तक कि 9वीं अनुसूची में नहीं डालता है। नवोशिया में हालत बिल्कुल शांतिपूर्ण है, सब कुछ शांति से चल रहा है। रेलवे स्टेशन पे भी भीड़ नहीं है, 0 माइल पे भीड़ है। हम लोगों ने केवल एक जायजा लिया था। कहाँ पे यहाँ पे हुआ था? यहाँ पर हमें सूचना थी 0 माइल, रेलवे स्टेशन और बीरपुर के, लेकिन तीनों में से कहीं पर भी कोई विवाद नहीं हुआ है। सभी जगह माहौल शांतिपूर्ण है। कहीं कोई रास्ता बाधित किया गया है? जी नहीं, कोई रास्ता बाधित नहीं किया गया। पूरा मार्केट खुला है, सभी रास्ते हमारे चालू है। नगर निगम भागलपुर में सशक्त स्थायी समिति की बैठक करने को लेकर नगर निगम के नगर आयुक्त नितिन कुमार और नगर निगम के महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल जगह चिन्हित करने को लेकर 2 भाग में बंट गए हैं। नगर आयुक्त नितिन कुमार का कहना था कि यह बैठक नगर निगम के सभागार में होना चाहिए। वहीं नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल कह रही हैं कि यह बैठक महापौर के वेशम में ही हो। आपको बता दें कि 21 अगस्त को सशक्त स्थायी समिति की बैठक निर्धारित था। इस बीच जब बुधवार को सशक्त स्थायी समिति के सभी सदस्य महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल के चेंबर में पहुंची तो वहीं नगर आयुक्त नितिन कुमार अपने निगम के कर्मचारियों के साथ नगर निगम के सभागार में बैठ गए। इसके बाद नगर आयुक्त नितिन कुमार और महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल के बीच खींचातानी आरंभ हो गया। इसके बाद नगर निगम की महापौर अपने चेंबर में सभी सदस्यों के साथ बैठी रहीं। वहीं नगर निगम के नगर आयुक्त अपने कर्मचारियों के साथ नगर निगम सभागार में बैठे रहे। आपको बता दें कि यह बैठक शहर के विकास के लिए किया जाता है, लेकिन जब बैठक का जगह ही नगर आयुक्त और महापौर चयनित ना कर पाए तो यह बैठक कैसे होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि शहर के विकास के लिए जो बैठक होता है वह बैठक नगर निगम कार्यालय के इधर उधर ही घूमती रहेगी या फिर बैठक भी होगी। ये जो भी बैठक होती है वो महापौर के अधिकार क्षेत्र में आता है। वो डिसाइड करती हैं कि बैठक कब होनी है और कहाँ होनी है। उन्होंने इसका अवहेलना किया, वो बैठक में नहीं आए। मैं इंतज़ार करते रही, मैं करीबन 1 घंटे से इंतज़ार कर रही हूँ कि वो कार्यालय में आए और बैठक करें। ये बैठक नीति निर्धारण के लिए होती है। सशक्त स्थायी समिति की बैठक, इसमें नीति निर्धारित की जाती है कि कैसे काम होना है, किस तरह से काम करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये टेबल पे बैठ करके हमारे 7 स्टैंडिंग के मेंबर हैं, तो आपस में विचार करके और ये बैठक में जो भी निर्णय लिया जाता है। हाँ, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। तो चिट्ठी निकली थी बैठक की, यहाँ पर मीटिंग हॉल में मीटिंग होनी थी। हम लोग खबर भी करवाए, मैडम से रिक्वेस्ट भी किए हैं। मैम का कहना था कि चैम्बर में 2 लेटर मैंने दिया था कि चैम्बर में करने के लिए। जी मीटिंग हॉल में ही होती रही है, मीटिंग हॉल में ही हुई। और
इसी तरह का हम लोग रिक्वेस्ट भी किए थे। विकास के लिए बाधित हो रही है सर। नहीं, विकास किसी प्रकार से बाधित नहीं होगा, हम लोग विकास का कार्य तेजी से करेंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं बिहार राज्य प्राधिकरण पटना के आदेश से जिला लोक अदालत का आयोजन 14 सितंबर को भागलपुर व्यवहार न्यायालय में होने जा रहा है। इसको लेकर डालसा के प्रभारी सचिव श्वेता सिंह ने प्रेस वार्ता कर कहा कि यह लोक अदालत इस साल का तीसरा लोक अदालत है। इस लोक अदालत में बैंक, बिजली, श्रम जैसे मामलों का निपटारा किया जाएगा। श्वेता सिंह ने यह भी कहा कि इस लोक अदालत के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह होर्डिंग के साथ विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लोक अदालत में आ सकें और अपने मामलों को जल्द से जल्द निपटारा करवा सके। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार इस साल तीसरा लोक अदालत जो है वो 14/9/2024 को आयोजित किया जाता है, जिसमें आपको बैंक से संबंधित मामले, क्रिमिनल केस जो कंपाउंडेबल सेक्शन है उनके मामले, श्रम से संबंधित मामले और अन्य इत्यादि जो है मामले का निपटारा किया जाए। मीडिया के माध्यम से हम ये आपसे अनुरोध करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें ताकि वो उस दिन आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में वो आए और अपना केसों का निपटारा। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत इस्माइलपुर प्रखंड के वेंटोली स्थित तटबंध के स्पर्श संख्या 7 और 8 के बीच होने वाले कटाव की मरम्मती बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल बाढ़ संघर्षात्मक टीम द्वारा तेजी से कराई जा रही है। एक ओर के तटबंध को मरम्मती कर सुरक्षित किया जा चुका है, दूसरी ओर के तटबंध की मरम्मती भी युद्ध स्तर पर जारी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 12 टीमें बाढ़ राहत एवं बचाव कार्य में लगातार लगी हुई है। प्रभावित क्षेत्र के लोगों के आने जाने के लिए 9 बड़ी नाव चलाई जा रही है। इसके अतिरिक्त लोगों को अपना सामान लाने ले जाने के लिए अनेक छोटी नाव उपलब्ध कराई गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के आवासन के लिए 2 शिविर बनाया गया है, जहां भोजन, पेयजल के साथ साथ चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई है। एम्बुलेंस व मोबाइल चिकित्सा दल की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त एक स्थल पर एक सामुदायिक किचन का संचालन किया जा रहा है। इस तरह कुल 3 स्थलों पर सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं, जहाँ 1000 लोगों को प्रतिदिन भोजन कराया जा रहा है। जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा लगातार बाढ़ प्रभावित स्थलों के मवेशियों की देखभाल के लिए पशु चिकित्सकों को लगाया गया है। साथ ही मवेशियों के लिए पर्याप्त पशु चारा की भी व्यवस्था की गई है। चलंत पशु चिकित्सा दल लगातार बाइक से भ्रमण कर पशुओं को देख रही है। भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, नवगछिया पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा, उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन कुंदन कुमार, नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी उत्तम कुमार राहत शिविर एवं कटाव स्थल के आसपास मौजूद रहकर लगातार बाढ़ राहत एवं बचाव कार्य के साथ साथ तटबंध मरम्मती कार्य का निगरानी एवं अनुश्रवण कर रहे हैं। भागलपुर के मुगलपुरा हुसैनाबाद के कव्वाली मैदान में 2 दिवसीय हजरत शाह हसन पीर वासवा रहमतुल्लाह का 85वां उर्स पाक मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में बाहर से आए हाफिज के द्वारा एक से बढ़कर एक कव्वाली सुनाकर उस मेले में आए लोगों को तालियां बजाने को मजबूर कर दिया। आयोजक शमशीर आलम ने कहा कि यह मेला लगातार 50 सालों से किया जा रहा है। इस मेले में भागलपुर समेत आसपास के जिलों से भी लोग कव्वाली का लुत्फ उठाने के लिए श्रोता पहुँचते हैं। पूरे मैदान को रंग बिरंगी रोशनी से दुल्हन की तरह सजाया गया है। पूरे मेले क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। नगर निगम के पार्षद पति शेर खान ने कहा कि इस मेले को यहाँ के लोगों को पिछले कई महीनों से इंतजार रहता है। यह मेला भागलपुर ही नहीं, भागलपुर के आसपास क्षेत्र में इससे बड़ा मेला नहीं होता है। इस मेले में सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग नहीं बल्कि हिंदू समाज के भी लोग इस मेले का आनंद उठाने के लिए आते हैं। उर्स देख रहे हैं, दक्षिणी क्षेत्र हुसैनाबाद में सबसे बड़ा प्रोग्राम है। 2 दिवसीय प्रोग्राम रखा गया। ये 85 साल से ये प्रोग्राम होते आ रहा है, जिसमें आने वाले कव्वाल आलिम आरिफ साबरी साहब आ रहे हैं। उनका मुकाबला मुराद आतिश से होने जा रहा है, जो कि हिंदुस्तान के लगभग तमाम कोनों में वो अपना प्रोग्राम दे चुके हैं। ये प्रोग्राम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के आज तक करते हुए आए हैं। मैं इस तकवालिया सेक्रेटरी की हैसियत से तमाम शहर वासियों से ये अपील करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस प्रोग्राम में आएं और इसे सफल बनाएं। इस प्रोग्राम को सीसीटीवी कैमरे से भी लैस किया गया है। आप देख सकते हैं तमाम जगह कैमरा को लगाया गया है।
भागलपुर जिला राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ की ओर से बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों के विरोध में मंगलवार को अम्बेडकर चौक से खलीफाबाग चौक होते हुए घंटाघर भगत सिंह चौक तक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला गया। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि बिहार में हो रही लगातार हत्या बलात्कार की घटना, महिलाओं पर बढ़ती हिंसा के विरोध में आज मार्च निकाला गया है। कार्यक्रम में महिलाएं अपनी सुरक्षा की मांग कर रही थी। महिला संगठन ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। कहा कि नीतीश भाजपा की सरकार में हत्या बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई है, अपराध पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देनी चाहिए। वहीं कैंडल मार्च की अध्यक्षता महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सीमा जायसवाल कर रही थी। कार्यक्रम का नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव ने किया। महिला के साथ जो जघन्य अपराध हुआ और जो मुजफ्फरपुर में 9 बालिग के साथ दुष्कर्म करके उसे हत्या कर दी गई, उसके विरोध में हम लोग राजद से महिला प्रकोष्ठ के द्वारा कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। मुख्यमंत्री से यही मेरा कहना है कि अपने कानून व्यवस्था को सही करें, अपराध को बंद कराने के अपने पुलिस वगैरह ये सब को सही करें।